अध्यक्ष जी, जिसमें देश की अस्मिता वैभव को चोट पहचाने वाली जो मानसिकता है उसको रोकने के लिए बिल लाया गया है। अध्यक्ष जी, दिल्ली भारत का दर्पण है। दिल्ली के अंदर जहां भारत में सभी दुनिया के देशों के दूतावास है, सभी राज्यों के यहाँ पर भवन है, दिल्ली दुनिया भर के डेलीगेट्स जो आते हैं भारत के अंदर, वो दिल्ली के अंदर भारत को देखते हैं कि दिल्ली कैसी है तो भारत वही वैसा होगा। जहां भारत को शर्मिंदगी से बचाना है वहां इस प्रकार के बिल लाने आवश्यक होते हैं। अध्यक्ष जी, जब कोई अनारकी लोक सत्ता के ऊपर बैठ जाए। अध्यक्ष जी, हम सबने बचपन में पढ़ा है, महाभारत देखी है, उस सीरियल में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थाय संभावी युगे युगे। अध्यक्ष जी, ये महाभारत में जो कहा गया है कि जब जब धरती के ऊपर अधर्म पैदा होगा तब तब मैं प्राप्त आगे आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में हमेशा जन्म लेता हूं। ये महाभारत में कहा गया हमारे पुराण में। अध्यक्ष जी, अब अध्यक्ष जी, ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क कितना है? वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर इसलिए अध्यक्ष जी, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधिगण में तालमेल की आवश्यकता होना जरूरी है। मैं सहमत हूं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष ने कहा है, दोनों को मिलकर जनता के काम, जनता की सेवा करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष जी। परंतु जब अध्यक्ष जी छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं तब जन सेवा में लगी व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष जी, इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता मैंने पहले कहा छलिया के रूप में। अध्यक्ष जी, मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूं, सदन को अपने आप इनका सब पता चल जाएगा। सर अध्यक्ष जी, जो मान्य सदस्य बैठे हैं, पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया जिनके दम पर राजनीति में आया था, ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था। अध्यक्ष जी, इसीलिए अध्यक्ष जी उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी, दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई। इनका छल कपट देखिए, दिल्ली वासियों के साथ झूठे वायदे करके कहा इस बौने दुर्योधन ने, मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। ये पता नहीं कांग्रेसी कहां ढूंढ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, पता नहीं इन्होंने कहा 500 स्कूल गिन लिए कांग्रेसियों ने। 500 स्कूल के साथ 20 कॉलेज बनाऊंगा, फ्री वाईफाई दिल्ली को दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, पेरिस बनाने के बाद हर घर में नल से जल दूंगा। इस छलिए ने छल कपट करके जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर आऊंगा, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाऊंगा, 30,000 बेड के नए अस्पताल बनाऊंगा। ये बताइए, दिल्ली में कोई गिनवाकर, आप दिल्ली देश की राजधानी में माने सांसद के रूप में सदस्य बैठे हुए, गिनवाकर बताएं और वो रिपोर्ट रखें कि उस छलिए ने जो कहा था वो कितना दिल्ली का विकास हुआ है। अहंकार अध्यक्ष जी, अहंकार में कृष्ण भगवान ने भी कहा था, बार बार दुर्योधन को कहा पांडवों को 5 ग्राम दे दो, एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने बोला था। ये जनप्रतिनिधि की सेवा भाव से काम करना चाहिए था, लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ना खाता ना बही, जो ये कहे वो सही। कहता मैं दिल्ली का मालिक हूं, इलीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए गुंडागर्दी दादागिरी का परिचायक बन गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष जी, एक एक करके दिल्ली में 1000 नई बसें लानी थी। अध्यक्ष जी, 1000 बस लानी थी, उसका दिल्ली में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया।
एक प्राइवेट निजी कंपनी को 2,500 करोड़ का घोटाला, बस की कीमत होगी 1 करोड़ और बस पर मेंटेनेंस में पैसा दिया जाएगा कंपनी को 3 करोड़। जब जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थी उसने कहा इसके लिए डीपीआर बनाइए, टेंडर होगा, ऐसे टेंडर दिए जाते हैं क्या? उस कमिश्नर ने अगर मना कर दिया, हम कह रहे हैं आप दे दो, तो जाकर देखिए बुराड़ी में कमिश्नर ऑफिस में इंस्पेक्शन के बहाने से 200 आम आदमी पार्टी के गुंडे ले जाकर उस महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर दबाव बनाया गया कि तुम जाने के बाद ये टेंडर पास कर दो। ये 2,500 का घोटाला वो करना चाहता था अध्यक्ष जी। दूसरा, इनका चीफ सेक्रेटरी को बुलकर अभी अधीर दादा कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा, अधिकारियों के खिलाफ व्यवस्था चलाने के लोकतांत्रिक पद्धतियां होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को कहा जो हम कहें वो करो, वरना विधायकों को बुलाकर इस देश में एक एग्जाम्पल बता दो अध्यक्ष जी 38 राज्यों में कि चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में बुलाकर विधायकों से सार्वजनिक रूप से पिटवाया जाए, उसके साथ बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता अध्यक्ष जी ऐसे अधिकारियों का। इसी परेशानी से होकर दिल्ली के 8 अफसरों ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, अगर आप कहो तो मैं टेबल कर दूंगा या अफसरों के नाम भी ले सकता हूं, लेकिन कहते हैं अध्यक्ष जी सदन में नाम नहीं लेने चाहिए, सदस्य के तो सदस्यनीय अधिकारी। 2 अधिकारियों ने तो जो सूरबीर और मधुबर बना है उनका तो नाम लेना चाहता हूं, उनके परिवार पंजाब में रहते हैं, उनको वहां टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है उन अधिकारियों के परिवारों को। इस प्रकार की अहंकारिता, भ्रष्टाचार में इस भौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था, हमने नहीं बताया। ये सब चोर बैठे हैं सर, एक पर केजरीवाल, और बाद में इन्हीं की झूले में झूलने लगा अकेले। इससे बड़ा छलिया क्या होगा? इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एज पर केजरीवाल बोला अध्यक्ष जी, मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल के बयान भेज दूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में झूल रहा है। अध्यक्ष जी अब मैं इसके बताता हूं, भ्रष्टाचार की सूची, लीकर स्कैम किसको नहीं पता है सर? मंत्री जेल के अंदर है। हवाला स्कैम किसको नहीं पता है सर? मंत्री जेल में है। अभी अधीर दादा कह रहे थे आपके पास ईडी है, सीबीआई है, अभी कह रहे थे उनसे एक्शन कराओ। जब उनसे एक्शन कराते हैं तो तिल मिलाते हैं, जैसे ताते तय पे बैठा दिया उछलते हो आप लोग। जब सीबीआई से एक्शन नहीं कराते हैं, कानून बदलते हैं तो कह रहे हैं आप लोग कानून बदल करा रहे हो। एक जबान पे तो ठीक है, कहिए हाउस के अंदर कि सीबीआई ईडी ठीक काम कर रही है, हिम्मत है तो फिर दोबारा भर के कर दिखाइए। सीबीआई ईडी अपना काम करती है अध्यक्ष जी। 5,000 लोगों के वो डाले थे सीबीआई ईडी ने सर, रेट डाली है, देश का 1.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर किया है। ये 10 नेताओं के यहाँ डल गया तो सीबीआई गलत कर रही है, क्योंकि यूपीए के टाइम में लाखों करोड़ रुपया हजम किया हुआ है। डर है सीबीआई वो ना इकट्ठी कर दे, कहीं मोदी साहब ये ना कह दे वो 2.5 लाख करोड़ रुपया भी लेकर आओ, जो 12 लाख जो माने अभी गृह मंत्री जी ने हवाला दिया था। सवार स्कूल रूम बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, कमरों का घोटाला, जल बोर्ड के अंदर 8 साल तक जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ सर। जल बोर्ड आज लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है। ये शासन दिल्ली का चल रहा है। बिजली के अंदर बिजली कंपनियों ने दावा किया कि हमारा 26,000 करोड़ रुपया चाहिए, बिजली कंपनियों की पेमेंट नहीं हो रही। मैं वकालत नहीं कर रहा कंपनियों की, वो भी लुटेरे हैं, लेकिन किसके नीचे? पहले शीला दीक्षित लुटेरी थी, अब ये बौना दुर्योधन लुटेरा आ गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उस 26,000 करोड़ की सर कर दो, स्पष्ट कर दो सर, उस 26,000 करोड़ की लेनदारी के लिए कंपनियां एप्टल कोर्ट में गई। एप्टल कोर्ट ने फेवर में दिया कंपनियों के लिए कि इसका पैसा लौटाए सरकार। 26,000 करोड़ का मतलब है सर, दिल्ली सरकार का बजट 68,000 करोड़ है, 1/3। क्या होगा जब ये छोड़कर बोला दुर्योधन भागेगा? उन कंपनियों के पैसे को कौन भगाएगा? ये कंपनी छोड़कर भाग गई, दिल्ली अंधेरे में हो जाएगी सर, कौन संभालेगा? प्राइवेट कंपनी है। तो उसके खिलाफ ये करोड़ों रुपए का वकील करके बोला दुर्योधन, करोड़ों रुपए का वकील करके सुप्रीम कोर्ट गया है एप्टल कोर्ट के खिलाफ। किन डीटीसी का स्कैम आपके सामने है सर। पीडब्ल्यूडी के अंदर जो कहता था मुलायम सिंह यादव परिवारवादी है, लालू परिवारवादी है,
अपने साड़ू को 10 करोड़ का ठेका विदाउट डीपीआर टेंडर के दिलवाया। साड़ू ने बेचारे ने शर्म के बारे आत्महत्या कर ली और उसका बेटा जेल गया। सर, ये शायद ये देश नहीं जानता होगा इस बात को लेकर। इसलिए सर, थैंक यू सर। इसलिए आप नेताओं के परिवार के लोगों को लालू परिवारवाद, मुलायम सिंह परिवारवाद, सोनिया जी परिवारवाद, वो सब उसी के पिछले को बने हुए सारे के सारे लोग ही। पता नहीं क्या मजबूरी है, पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी मजबूरियां हैं। इसलिए सर, आप नेताओं के परिवार वालों को पिछले दरवाजे से जो इनके विधायक हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, उन चहेतों को 437 लोगों को 2.5 लाख से 1.5 लाख रुपए, कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं, 437 लोगों को सर ओबीसी रिजर्वेशन के नाम से 2000 करोड़ रुपए की बंदरबाट की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सर यहां पर प्रदर्शित नहीं कर सकता, टेबल जरूर करूंगा इनके खानदानों को, जिनको सब लोगों को 2.5 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की नौकरी देकर इन्होंने भ्रष्टाचार कम के 2000 करोड़ रुपया बांटा जाता है। इन आम आदमी पार्टियों के विधायकों के बेटी, बेटा, बहू, मौसी, फूफी, चाची, ताई, इनको बांटा जाता है ये पैसा सर। इसीलिए इस बौने दुर्योधन के बारे में जो ये अभी बोल रहे थे 2 मिनट पहले कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये बंदरबाट करने का, अब आता सर कायर था। दुर्योधन कायर था सर, लड़ाई नहीं लड़ सकता था, चाले फेंकता था सुकनी के माध्यम से। दुनिया में कोई मुख्यमंत्री है, भारत में कोई मुख्यमंत्री है जिसके पास एक भी विभाग नहीं है? इसके पास विभाग कोई नहीं है। इतना कायर है, साइन कराएगा अफसरों से। अफसर क्यों साइन करेंगे जी मरने के लिए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं करेगा? साइन कराएगा मंत्रियों से, 2 मामा जेल भेज दिए, ठीक है ना जी, उनसे साइन करवा के जी। कायर, इससे बड़ा कायर क्या होगा जी? कोई जिम्मेवारी जो आदमी नहीं लेता हो, परिवार का कोई सदस्य जिम्मेवारी से भगे, तो उससे बड़ा नालायक परिवार का मुखिया नहीं होता है क्या सर? कि परिवार की जिम्मेवारी लेने के लोग जिम्मेवार ना हो, तो इससे बड़ा कायर क्या होगा? ऐसा कायर व्यक्ति अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो दिल्ली सर देश की राजधानी है सर। सर 2G स्पेक्ट्रम के मैच गेम वो चल रहे हैं सर, तो इसीलिए सर 2G स्पेक्ट्रम के दौरान अगर भारत की अस्मिता लुटेगी, अगर भारत की अस्मिता लुटेगी तो भारत बदनाम होगा, क्योंकि इनकी एक मंत्री विदेश में भी गई, एजुकेशन एक प्राइवेट प्रोफेसर की कॉल पर गई थी और यहां मैसेज दिया, मुझे कैम्ब्रिज ने बुलाया, यूनिवर्सिटी ने एक प्राइवेट प्रोफेसर ने बुलाया था, और वहां जाकर कहती है इसकी मंत्री, राहुल बाबा की तरह की दिल्ली में 5000 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, पता नहीं अफीम पंजाब से अफीम खाकर सोते हैं क्या? अरे 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त खाना दिया जा रहा मोदी जी के माध्यम से 3 साल से। वो कह रहे 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 25 करोड़ लोगों पे मकान नहीं है। इसलिए ये भी एक रफूगर है सर, इसके भी मामा फूफी को लगा दिया होगा कहीं, इसकी भी मामा फूफी को दे दी होगी नौकरी कहीं ना कहीं ले जाकर। तो सर ये आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा तो बोलिएगा प्लीज, अभी अपनी आपको अवसर मिलेगा। नाम देता हूं सर, ऑन रिकॉर्ड में कहता हूं, नकारात्मक सोचकर शिक्षा की राजनीति करने वाला व्यक्ति। भाटी के अंदर कॉलेज खुलना था, 8 एकड़ जमीन चाहिए थी, डीएम बोलती है इनकी, डीएम बोलती है बोलो विधुड़ी से जमीन ले ले। डीएम ने कहा सर विधुड़ी अपने घर के लिए नहीं मांग रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलेगा। उन्होंने मिनट्स में लिखा है सर, डीएम ने मिनट्स में लिख के चली गई कि विधुड़ी जी वो जमीन नहीं देने वाले हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट लैंड उनके पास थी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कितना भागना पड़ा, पहले उस लैंड को अर्बनाइज कराना पड़ा एसपी साहब को, तब वहां जमीन दी। क्या गरीब के बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज नहीं होना चाहिए दिल्ली के अंदर? इसने कहा 20 कॉलेज खोलूंगा, और नकारात्मक सोच के कारण एक कॉलेज की भी इजाजत नहीं दी। इसलिए सर मैं बता देना चाहता हूं इनको, जिस सुप्रीम कोर्ट का रोना रो रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तारीफ वाहवाही कर रहे थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास 13,000 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के तो हैं, लेकिन रैपिड रेल के लिए 450 करोड़ नहीं है कि दिल्ली में मेरठ तक, दिल्ली में गाजियाबाद तक रैपिड रेल का संचालन हो। ये किसने टिप्पणी की है सर? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो सुप्रीम कोर्ट की यह बात भी तुम्हें याद करनी चाहिए और बतानी चाहिए, इस बौने दुर्योधन ने 13,000 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर प्रचार प्रसार में तो लगा दिया, लेकिन 4.5 करोड़ रुपया रैपिड रेल के लिए, डीपीआर के लिए बौने दुर्योधन ने नहीं दिया सर। इसलिए सर आयुष्मान योजना रोककर 2018 में योजना दिल्ली में नकारात्मक सोच सर, पूरी देश में गरीबों की, बीजू पटनायक जी ने अपनी योजना चला रखी है, सबने चला रखी है, लेकिन दिल्ली के अंदर गरीब का
बेटा गरीब की मां बहन बहू बगैर इलाज के जीवन को ना खो दे, वो दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना आज तक इस बौने दुर्योधन ने लागू नहीं की। अरे दिल्ली वासी ने तुझे मुख्यमंत्री बनाया है। अरे तेरी दुश्मनी बीजेपी से हो सकती है, लेकिन दिल्ली के 2.5 करोड़ से तेरी क्या दुश्मनी है? आयुष्मान भारत योजना क्योंकि मोदी साहब लेकर आए गरीबों के लिए, वो आज तक लागू नहीं की सर। इसलिए मैं नकारात्मक सोच की बात बता रहा हूं सर। इसलिए सर मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बौने दुर्योधन के अंदर, थैंक यू, पानी की व्यवस्था, इसी उनके बौने सहयोगी दुर्योधन ने, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी बौने दुर्योधन ने 26 जनवरी को देश के रिपब्लिक डे पर बाहर का विदेश से डेलीगेट आता है, और यही बौना दुर्योधन 26 जनवरी को राजपथ पर धरने पर बैठ गया था सर। मुख्यमंत्री धरने पर बैठते हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये पूछिए एक बार कल केजरीवाल से जाकर कि देश बड़ा है या बौना दुर्योधन बड़ा है, देश के संविधान के बाद जाकर ये पूछना चाहिए इन लोगों को सर। तो इसलिए 26 जनवरी को इनके लंदन में, जो मैंने पहले कहा, जो लंदन में जाकर भाषण दिया, इसलिए अध्यक्ष जी अभी अधीर दादा बोल रहे थे, इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा किया था, मणिपुर क्यों जल रहा था? 1993 में इसी मणिपुर में 9 महीने तक दंगे हुए और 750 लोगों की हत्याएं हुई, और तुम्हारा गृह मंत्री, तुम्हारा प्रधानमंत्री जहां का भी नहीं, और हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री साहब ने 2 महीने में दंगों को रोककर ये संदेश दे दिया देश में ऐसा अब नहीं चलेगा। आपने जो मणिपुर के बारे में बोला था, क्या कश्मीर की माता बहनों का दर्द याद नहीं है? ये कौन लेकर आया था? कौन देश को चला रहा था? नेहरू जी, पंडित जी ही चला रहे थे। कश्मीर के अंदर कितने बेघर हिंदुओं को बेघर कर दिया, कितनी माता बहनों की अस्मिताएं लूटी गई, ये किसने किया? ये नेहरू जी के कारण देश बर्बाद हुआ। अधीर दादा, मणिपुर की 250-150 मौतें नहीं होनी चाहिए थी शर्मा के, लेकिन 750 भी हुई, तो तुम्हारे कांग्रेस के राज्य में हुई, उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।